Ladies and gentlemen, boys and girls, children of my age, नर हो या नारी, विपदाएं हों बड़ी बड़ी भारी भारी, हमारे चैनल जनहित में जारी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में बेटा हम करेंगे फिबोनाची और इस वीडियो के साथ हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ फिबोनाची क्या होता है। चलिए एक बार बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं फिबोनाची क्या होता है। तो फिबोनाची सीक्वेंस में मालूम क्या होता है? नहीं। पहले दो नंबर तो आपको दिए होते हैं। पहला नंबर होता है 0, फिर होता है 1। मैं ऐसा बोलूंगा 0th नंबर इज 0 एंड फर्स्ट नंबर इज 1। और अगले नंबर मालूम कैसे बनते हैं? जैसे आपको सेकंड नंबर बनाना है तो पिछले दो फिबोनाची का ऐड कर लो, 0 1 का ऐड 1। तीसरा फिबोनाची बनाना है, पहले और दूसरे का सम कर लो 2। चौथा फिबोनाची बनाना है, इन दोनों का सम कर लो। अगला फिबोनाची बनाना है, इन दोनों का सम कर लो। अगला फिबोनाची, इन दोनों का सम। अगला फिबोनाची, इन दोनों का सम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यूं चलता है फिबोनाची। ठीक है, तो क्लासिकल प्रॉब्लम में रिकर्शन से बहुत आसानी से लिखी जा सकती है। जैसे कि बहुत ही सिंपल है ना, फॉर्मूला सोच के देखो। फिबोनाची ऑफ एन, पिछले दो फिबोनाची का सम कर लो। फिबोनाची ऑफ n - 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n - 2। बस ये दो फिबोनाची का सम किया और आपका नया फिबोनाची बन गया। अगर इतना ही सिंपल है तो लाइए इसका एक रिकर्शन लिख देते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ आया और मुझे फिबोनाची निकालना है, तो मैं एक रिकर्सिव लॉजिक लिखता हूँ। पब्लिक स्टैटिक इंट फिबोनाची, इंट n हमें पास किया गया है, हमें उसका फिबोनाची निकालना है। ठीक है, यूजर से हमने बनाया स्कैनर। यारा सिल्ली सिल्ली बिरहा की रात का जलना, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना। यारा सिल्ली सिल्ली बिरहा की रात का जलना। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? अरे इसकी ठीक है, फिबोनाची को हमने कॉल किया, यहाँ से जवाब आएगा जिसको हम प्रिंट कर देंगे। असली कोड की तो बढ़ नहीं रहे, पंटरबाजी करी जा रहे हो। ठीक है, तो देखिएगा, मैं ये फेथ रखूंगा, मुझे n का फिबोनाची देना है। मैं ये फेथ रखूंगा कि n - 1 का फिबोनाची मिल जाएगा। फिब n - 1 कॉल लगाई और मिल जाएगा। लेकिन हमें एक और फिबोनाची चाहिए, मैंने उसकी भी कॉल लगाई और उम्मीद रखी, ईश्वर ने चाहा तो हमें n - 2 का फिबोनाची भी मिल जाएगा। इंडक्शन ने चाहा तो फिबोनाची ऑफ n - 1 और फिबोनाची ऑफ n - 2 को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा फिबोनाची n का बन जाएगा, जिसे मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द कोड। और बेस केस पहले ही हमें मालूम था, 0 का फिबोनाची 0 बताया था, 1 का फिबोनाची 1 बताया था। 0 का 0, 1 का 1। तो ये देखिए, मैं क्या ऐसा बेस केस लगा सकता हूँ, इफ n = 0 या n = 1 तो रिटर्न n। 0 आएगा तो 0 रिटर्न हो जाएगा, 1 आएगा तो 1 रिटर्न हो जाएगा। अपना फिबोनाची हो गया ये। तो मुझे याद है 10th फिबोनाची 55 होता है, तो एक बार देख भी लेते हैं। 34 के बाद अगला कौन सा आएगा? 55 ही आएगा। ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां। अगर तुम 0 को 0 मानते हो, 1 के फिबोनाची को 1 मानते हो, तो 10वां फिबोनाची 55 होता है। ठीक है, तो लेट अस गिव इट अ रन एंड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा। तो भाई 10 का फिबोनाची 10 ला दिया इसने। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अच्छा, मैंने क्योंकि n प्रिंट किया है, हमें तो फिबोनाची ऑफ n प्रिंट करना था। तो 10 का फिबोनाची इसने क्या लाना है? 55। 55 कोड तो चल गया, करना तो फिबोनाची था। इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो इंट्रोड्यूस नहीं हुई। तो देखिए, ये समस्या जो है ना, ये क्लासिकल डीपी की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इस कोड में? ये जो कोड लिखा आपके सामने, ये बेहुदा कोड है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो इसकी बेहुदगी देखते हैं, इसकी बेहुदगी देखते हैं कि व्हाई, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कोड, वेयर इज इट गोइंग सो बैड। देखिएगा, ये छोटी सी 3 लाइनें ही तो हैं। इन 3 लाइनों ने ऐसा क्या बवाल मचा दिया जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये कोड गंदा है। देखिएगा ज़रा, 5 का फिबोनाची अगर कैलकुलेट करना होता, n - 1 को भी कॉल लगा रहा है, n - 2 को भी। तो मैंने दिखाया भाई, ये लगाई इसने 4 को कॉल, और थोड़ा दूर कर लें, ये लगाई भाई ने 3 को कॉल। अब 4 किस किस को कॉल लगाएगा? 3 को और 2 को। 3 किसको कॉल लगाएगा? 4 की 3 और 2 को, 5 की 4 और 3 को। 3 की कॉल किसको जाएगी? 2 को और 1 को। एक बेस केस है। 2 किसको कॉल लगाएगा? 1 को और 0 को। सब जगह से 5 का n - 1, n - 2।
4 का n-1 n-2, 3 का n-1 n-2, 2 का n-1 n-2, सब कॉल चली गई। अच्छा ये 2 का ट्री भी पूरा बनाइए, 1 को कॉल लगाएगा और 0 को। ये वाला 3 किसको कॉल लगाएगा? n-1 n-2, और ये वाला 2 किसको कॉल लगाएगा? 1 को और 0 को। ठीक है, ऑन द वे डाउन ये कैलकुलेट होगा। देखिएगा ऑन द वे, जब दोनों कॉल्स के बाद होता है तो वो ऑन द वे डाउन चलता है ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देखिएगा जरा, तो ये ऊपर ऊपर जा रहा था, इस 1 के यहाँ से क्या लौटाया जाएगा? इस 1 के यहाँ से 1 लौटाया जाएगा। इस 0 के यहाँ से क्या लौटाया जाएगा? 0 लौटाया जाएगा। अब 2 को इधर से मिला 1, उधर से मिला 0, दोनों का एडिशन करके 2 क्या बनाएगा? 2 रिटर्न करेगा दोनों का एडिशन, विच इज 1 ओनली। 3 ने 2 को कॉल लगाया था, वहां से 1 मिला, 1 को कॉल लगाया था, वहां से 1 मिला, दोनों का एडिशन करके 3 ने क्या लौटाया? 2, है ना। 3 को इधर से मिला 1, पहले 2 का सोचो, इसको इधर से मिला 1, इधर से मिला 0, दोनों का एडिशन करके 1 लौटा दिया। 3 को इधर से मिला 1, 1 से मिला 1, दोनों का एडिशन करके 2 लौटा दिया। 4 की सोचते हैं, 4 ने 2 को कॉल किया, 2 ने 1 को किया, 1 से मिला 1, 0 से मिला 0, दोनों का एडिशन करके 1 लौटा दिया। अब 4 बन के सोचो, 2 मिला इधर से, 1 मिला इधर से, दोनों का एडिशन करके 3 लौटा दिया। अब 5 ने 3 को कॉल लगाया था, 3 ने 1 से मिला 1, 2 को कॉल लगाया था, 2 ने 1 से मिला 1, 0 से मिला 0, दोनों का एडिशन से मिला 1। अब 3 को इधर से 1, उधर से 1, तो दोनों के एडिशन से 2। अब 5 इसके और उसके फिबोनाची को जोड़कर हमें क्या लौटा देगा? 5। पांचवा फिबोनाची 5 ही होता है। ठीक है, सही लग रहा है? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? देखते हैं। आपने ना यार सेम प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करी है। लेट मी हाईलाइट इट टू यू कि आपने सेम प्रॉब्लम कहाँ कहाँ सॉल्व करी है। 2 का फिबोनाची यहाँ भी सॉल्व करा है, यहाँ भी सॉल्व करा है, और यहाँ भी सॉल्व करा है। 2 का फिबोनाची आपने 3 दफे सॉल्व कर दिया। एक बार और देखें, 3 का फिबोनाची कितनी बार सॉल्व करा आपने? 3 का फिबोनाची यहाँ भी सॉल्व किया है, यहाँ भी सॉल्व किया है। बेसिकली प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम सेम ही प्रॉब्लम बार बार सॉल्व कर चुके हो। अब 3 का फिबोनाची एक बार सॉल्व कर लिया था, उसका आंसर 2 है, तो दूसरी बार सॉल्व करके दोबारा आंसर 2 क्यों ला रहे हो? 3 का आंसर तो 2 ही रहेगा ना, चाहे तुम एक बार सॉल्व करो, चाहे 2 बार सॉल्व करो, चाहे 5 बार सॉल्व करो। मैं थोड़ा बड़ा ट्री दिखाता हूँ ताकि तुम समस्या को देख सको। एक बार 6 के लिए देखना, 6 के लिए देखना क्या बवाल मचता है। 6 कॉल लगाएगा 5 को और कॉल लगाएगा 4 को। 5 कॉल लगाता है किसको? 4 को, और थोड़ा सा गलत हुआ, थोड़ा सा गलत नहीं हुआ, थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होगी, और 3 को। 4 ने कॉल लगाया 3 को और 2 को, 3 ने कॉल लगाया 2 को और 1 को, 2 ने कॉल लगाया 1 को और 0 को, इस वाले 2 ने कॉल लगाया 1 को। मैं थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा रहा हूँ ताकि आप समस्या को देख सकें। जुर्म संगीन है इस कोड का। 4 ने कॉल लगाया 3 को और 2 को, 3 ने कॉल लगाया 2 को और 1 को, 2 ने कॉल लगाया 1 को और 0 को। ट्री ना थोड़ा फैलाकर बना रहा हूँ मैं, देखिएगा सॉल्व हो जाना है इसने। पर देखिए एक बार ध्यान से देखिए, 2 का फिबोनाची एक लेवल बढ़ाते ही 1 2 3 4 5 बार तो 2 का फिबोनाची कैलकुलेट कर रहे हो आप। 3 का फिबोनाची भी 3 बार कैलकुलेट कर रहे हो आप। 4 का फिबोनाची भी 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो आप। 6 की कैलकुलेशन में 2 कितनी बार कैलकुलेट हुआ? 3 कितनी बार कैलकुलेट हुआ? 4 कितनी बार कैलकुलेट हुआ? 4 का आंसर यहाँ से भी वही आना है और 4 का आंसर यहाँ से भी वही आना है, तो फिर सेम समस्या को 2 बार सॉल्व क्यों करें? ठीक है, ये है समस्या। Oh my God! Wow! तो देखिए हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। ये गंदा कोड, फूहड़ कोड, ठीक है, तो मैं एक नया कोड लिखता हूँ। ठीक है, फिबोनाची, इसको मैं बोलूँगा फिबोनाची मेमोवाइज्ड। ये डीपी स्टार्ट हो गई है। अब मैं बताऊंगा इसमें डीपी का क्या एंगल है। मेमोवाइज्ड के अंदर ना मैं साथ में एक क्वेश्चन बैंक भेजूंगा। क्वेश्चन बैंक, यहाँ से भी फिबोनाची मेमोवाइज्ड को ही कॉल लगाएंगे और क्वेश्चन बैंक को पास करेंगे। इस क्वेश्चन बैंक का पर्पस पता है क्या है? नहीं, मैं एक वर्ड बोलूँगा, ध्यान सुनना, उस लाइन को ध्यान सुनना। इसके अंदर जो एन पास किया है ना वो क्वेश्चन है, और जो फिबोनाची एन रिटर्न कर रहे हो ना वो आंसर है। क्वेश्चन बैंक में हम क्वेश्चन की पोजीशन पे उसका आंसर स्टोर कर लेंगे, जैसे कि दिखाता हूँ। जस्ट रिटर्न करने से पहले एक लाइन डालूंगा। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन था क्या? एन। आंसर था क्या? फिब एन। एन के सामने फिबोनाची एन स्टोर कर दिया। अब एक बेस केस और एक्स्ट्रा लगाऊंगा जस्ट रिटर्न करने से पहले और जस्ट काम होने से पहले। यहाँ एक बेस केस लगाऊंगा। वो बेस केस क्या है? क्या क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व पड़ा है? इफ क्वेश्चन बैंक ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज इफ द क्वेश्चन बैंक कंटेन्स द आंसर ऑलरेडी, डोंट सॉल्व इट, इंस्टेड रिटर्न इट फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। तो मैंने क्वेश्चन बैंक ना प्री ऑर्डर में डाल दिया। ठीक है, अच्छा पहले तुम एक बार देख लो
इसको पुराने वाले में ही मिस्टेक देख लो कि जो मैं बात बोल रहा हूँ कि बार बार कॉल हो रहे हैं, हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ना एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लगाता हूँ। उसमें जो पैरामीटर आ रहा होगा ना उसको हेलो बोलेंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि सेम नंबर बार बार कॉल हो रहा है, हेलो एन, केवल इतना। 10 के लिए कॉल किया है, लास्ट में 55 प्रिंट होगा, देखते हैं कि सेम चीज़ों को बार बार प्रिंट करेगा या नहीं। तो कुछ मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, अबे साले तो ये हमने ऐसा किया। हेलो 10 दिखा एक बार, इसको सारे को कॉपी करके एक नोट पैड पे लेते हैं, सारों को क्लोज करो भाई। एक नया नोट पैड मैंने खोला और यहाँ देखते हैं एक बार, बवाल है बे, ये का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। बवाल है। 2 मेरे को 2 दिख रहा है 2 बार, 3 दिख गया, 2 दोबारा दिख गया, 4 3 2 5 4 3 2 3 2 6 5 4 3 2, दिख रहा है तुमको? सेम क्वेश्चन बार 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 सॉल्व हो रहा है। अरे भाई 6 का फिबोनाची चाहे एक बार निकाल लो, चाहे 5 बार, चाहे 7 बार, जवाब तो सेम ही आएगा ना, बार बार क्यों सॉल्व कर रहे हो? अब मैंने क्या किया, मेमोराइज में मैंने क्या कर दिया, एक क्वेश्चन बैंक पास किया हुआ है, अरे जस्ट रिटर्न करने से पहले मैंने एन के सामने फिबोनाची ऑफ एन स्टोर कर दिया। अब अगर दोबारा कभी एन का फिबोनाची किसी ने कॉल किया ना, तो ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, इंस्टेड वो इसमें से निकाल कर दे देगा, इसमें से निकाल कर आपको रिटर्न कर देगा। तो इससे देखेंगे हम कि हम कैसे इंप्रूव हो जाएंगे। अच्छा, ये एरे कितना बड़ा बनाना पड़ेगा? 0 से n सबका फिबोनाची स्टोर करना है, तो 0 से n स्टोर करना है तो n+1 साइज का एरे बनेगा, क्योंकि 5 साइज के एरे में 0 to 4 इंडेक्स होते हैं। 0 से n के इंडेक्स चाहिए तुमको, तो तुम n के सामने स्टोर कर रहे हो, तो तुम्हें 0 से n साइज का ये क्वेश्चन बैंक चाहिए, n+1 साइज का एरे बनाना पड़ेगा। आई होप तुमने लास्ट वाली बात ध्यान से सुनी है, ठीक है? तो देखिएगा, मैंने एक न्यू इंट n+1 पास किया। मैं दोबारा से अपनी बात बोल देता हूँ अगर तुमने नहीं सुनी तो। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनो, 0 से 4 के इंडेक्स चाहिए हो एरे के अंदर, तो 5 साइज का एरे बनाना पड़ता है। 0 से n के इंडेक्स चाहिए हो तो n+1 साइज का एरे बनाना पड़ेगा। हमें 0 से n क्यों चाहिए इंडेक्स? हमें 0 से n इसलिए चाहिए इंडेक्स क्योंकि भाई हम क्वेश्चन बैंक में n के सामने फिबोनाची ऑफ n स्टोर कर रहे हैं, तो हमें n तक के सारे ही चाहिए, ठीक है? केवल इतना कर देने भर से आंसर आपको 10 का वही 55 मिलेगा। अब आपने फिबोनाची मेमोराइज कॉल किया हुआ है, तो आंसर आपको वही 55 मिल रहा है। एक बार हेलो एन प्रिंट कराता हूँ, हेलो एन में ना डुप्लीकेसी होनी कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जितनी बार भी दूसरी बार आएगा, दूसरी बार यहीं से लौट जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? तो देखिएगा, तो हमने इसको कॉपी किया और ये था पुराना 10 के लिए, कितना बड़ा है ये, ऊपर से नीचे देखो कितना बड़ा है, और अभी 10 9 8 7 सब एक एक बार कॉल हुआ है, ठीक है? एक बार इस नए कोड को एनालाइज करने के लिए बोर्ड पे लेके जाते हैं, ठीक है? और देखते हैं कि कहाँ ये इम्प्रूव कर दिया इसने, क्या है, कैसे इम्प्रूव हुआ। 6 का ट्री दोबारा बनाएंगे, ये 6 का गंदा ट्री तुम्हारे सामने है, ये रहा 6 का गंदा ट्री। 5 को 4 को, 5 ने 4 को 3 को, 4 ने 3 को 2 को, तो सब रिपीट हो रहा था, ठीक है? इसको हम छोटा करके साइड में रख लेते हैं। मित्रों, ये छोटा गंदा ट्री वाह मोदी जी वाह। साइड में पड़ा रहेगा। अब 6 का फिबोनाची दोबारा बनाते हैं, ठीक है? ये 6 तो छूट गया, तो 6 यहाँ दोबारा लिख लेते, छोटा सा 6, ठीक है जी। अब 6 के लिए देखिएगा, 6 के लिए कितना क्वेश्चन बैंक कितना साइज का बनेगा? मैं कहता हूँ 7 साइज का बनेगा, तो बना लेते हैं। जब कोड जैसा करेगा मेरे साथ जुड़े रहना। 0 1 2 3 4 5 6, देखो मुझे एंग्जाइटी हो जाती है जब कोड लंबा खींचने लगता है ना, मुझे लगता है बच्चा कहीं खो ना जाए। शुरुआत में आ रहे में सब जगह 0 पड़ा है, 7 साइज का आ रहा है, आपने साथ में पास किया, ठीक है? एक तो ये हेलो है, हेलो को इग्नोर करेंगे, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये स्टोर किया, और ये ऊपर एक बेस केस लगाया हुआ है, और लास्ट में रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। 6 सबसे पहले यही चलेगा, सबसे पहले यही चलेगा, तो इस सब को बोल दो लाइन नंबर 1, ये सब है लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर इतनी सारी बना दी, चलो लाइन नंबर 6। 6 पर लाइन नंबर में पहला टिक लगाया, लाइन नंबर 1 चल गई। लाइन नंबर 1 चलने से क्या होगा? 6 तो खाली पड़ा है, हेलो 6 प्रिंट हो जाएगा। चलो हम साइड में हेलो 6 प्रिंट कर देते हैं, हेलो 6। क्वेश्चन बैंक ऑफ एन में तो 0 पड़ा है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। लाइन नंबर 2 चलने से मैं दूसरा टिक लगाता हूँ, लाइन नंबर 2 चलने से क्या होगा? कॉल लग जाएगी, किसको भाई? 5 को।
अब 5 पर पहली बार आए हैं, लाइन नंबर 1 चलेगी, क्वेश्चन बैंक में तो 0 पड़ा है तो वो तो रोकेगा नहीं, हेलो 5 प्रिंट हो जाएगा। अब लाइन नंबर 2 चलने से क्या होगा, कॉल लग जाएगी, किसको, n-1 को, दैट इज 4, पहला टिक लगेगा, हेलो 4 प्रिंट हो जाएगा। दूसरी लाइन चलने से किसको कॉल लग जाएगी, मैं कहता हूँ 3 को। यहाँ पर लाइन नंबर 1 चली, ये ऊपर वाला पार्ट चला तो हेलो 3 प्रिंट हुआ, लाइन नंबर 2 चली तो कॉल लग जाएगी, लगने दीजिए। लाइन नंबर 1 चली तो भैया 2 में तो 0 पड़ा है तो रोकेगा नहीं, हेलो 2 प्रिंट होगा, बिंदास। जब इसकी लाइन नंबर 2 चलेगी तो कॉल लग जाएगी किसको, 1 को। अब 1 इज अ बेस केस, जो यहाँ दिख नहीं रहा, ऊपर भी तो कोड था, 1 इज अ बेस केस, वो वहीं से लौटा देगा आपको, क्या देगा वो ऊपर से आपको, 1। अब 2 पर वापस आए, ऊपर गए थे 2 पर वापस आए, 2 की लाइन नंबर 3 चलेगी जिससे कॉल लगेगा किसको, 0 को। अब 0 भी बेस केस है, 0 का फिबोनाची क्या होता है, 0, वहां से क्या लाएंगे हम, 0 वापस। अब लाइन नंबर 4 चलेगी, मतलब एडिशन होगा, 1 और 0 का एडिशन हुआ, कितना हुआ, 1। लाइन नंबर 5 चलेगी, अब लाइन नंबर 5 पढ़ो, क्वेश्चन बैंक ऑफ n में फिबोनाची ऑफ n डाल देगा, क्वेश्चन बैंक ऑफ 2 में 1 डाल देगा, ये स्टोर कर दिया। इससे फायदा पता है क्या होगा, अगर दोबारा कभी कॉल आई ना फिबोनाची ऑफ 2 के लिए तो यहीं से लौट जाएगी, ठीक है। तो 5वीं लाइन से ये 5वीं लाइन से ये स्टोर हुआ, 6ठी लाइन से रिटर्न हुआ, हम यहाँ गिर गए। अब यहाँ पे 2 लाइनें चली हैं, तीसरी लाइन चलने को तैयार, बेकरार, तीसरी लाइन चली तो n-2 को कॉल लगा विच इज 1, वहां से वापस आया 1। अब लाइन नंबर 4 चलने के लिए तैयार, तो दोनों का एडिशन हुआ विच इज 2, लाइन नंबर 5 चलने के लिए तैयार, चलाई तो 3 पे 2 स्टोर हो जाएगा, ये हो गया स्टोर। लाइन नंबर 6 चली तो रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर गिरे। अब इसकी लाइन नंबर 3 चलेगी तो कॉल लगेगी, भाई किसको कॉल लगेगी, n-2 विच इज 2। अब तुम पहली बार फायदा उठाओगे, कैसे, जैसे ही इसकी लाइन नंबर 1 चलेगी ना, वो हेलो भी प्रिंट नहीं करेगा, क्यों, क्वेश्चन बैंक ऑफ 2 में 1 पड़ा है, तो उसकी जैसी पहली लाइन चली वहीं से 1 रिटर्न हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक ऑफ n में जब 0 नहीं होता तो क्वेश्चन बैंक ऑफ n रिटर्न हो जाता है, तो क्वेश्चन बैंक ऑफ 2 में 1 पड़ा है तो वहीं से रिटर्न हो जाएगा, लाइन नंबर 3, 4, 5, 6 नहीं चलेंगी, यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न आया, यहाँ पर वापस आए, इसकी 4थी लाइन चली तो 2 + 1 3, इसकी 5वीं लाइन चली तो क्वेश्चन बैंक ऑफ 4 में 3 स्टोर हो जाएगा, लाइन नंबर 6 चलेगी तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो गया, यहाँ पर गिरे। अब 5 ने जब लाइन नंबर 3 चलाई तो कॉल लगा किसको, फिबोनाची ऑफ 3 को। फिबोनाची ऑफ 3 में जब लाइन नंबर 1 चलेगी तो देखेगा क्या 3 में आंसर पड़ा है, हाँ जी 3 में आंसर पड़ा, वहीं से 2 रिटर्न कर देगा, रिटर्न वापस, वी केम बैक टू 5, ठीक है। नाउ वी आर बैक एट 5 पर वापस हैं, 5 की लाइन नंबर 4 चली तो 3 और 2 का सम 5, लाइन नंबर 5 चली तो लाइन नंबर 5 चली तो n पे फिबोनाची स्टोर करना है, तो 5 पे 5 स्टोर कर दिया, 6 पे रिटर्न, लाइन नंबर 6 से रिटर्न, यहाँ गिरे वापस। इनकी जब लाइन नंबर 3 चलेगी तो n-2 को कॉल विच इज 4। अब फिबोनाची ऑफ, अब 4 के लिए जब पहली लाइन चलेगी तो क्वेश्चन बैंक ऑफ 4 में क्या आंसर पड़ा है जी, आगे चलेगा नहीं, यहीं से 3 रिटर्न, हेलो भी प्रिंट होगा, यहीं से 3 रिटर्न। तो 6 पर वापस आए, 6 की लाइन नंबर 4 चलेगी तो दोनों का सम विच इज 8, 5 चली तो ये लाइन नंबर 5 चली तो 6 पे 8 स्टोर कर दिया, रिटर्न किया तो ये 8 रिटर्न हो गया, ठीक है। तो दोनों डायग्राम्स को देखो, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हुआ, 2 एक बार कॉल हुआ, दूसरी बार कॉल हुआ तो बस सीधा लौटा दिया उसने जवाब। 3 को देखो, एक बार कॉल हुआ, दूसरी बार सीधा लौटा दिया। 4 एक बार कॉल हुआ, दूसरी बार लौटा दिया। 5 और 6 तो एक ही बार कॉल हुए हैं, तो इसमें 2 5 बार कॉल होने लगा था। तो इसमें क्या फायदा हुआ हमें, जब दूसरी बार कॉल आ रही है तो उसके बाद फिर कभी कॉल भी नहीं आती, एक बार दूसरी बार आ तो जाती है, उसके बाद कभी कॉल भी नहीं आती, और दूसरी बार आती है तो तुरंत से सॉल्व हो जाती है। मतलब हम पता क्या कर रहे हैं, इफ यू हैव सॉल्व्ड अ क्वेश्चन यू वॉन्ट सॉल्व इट अगैन। तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके नोट्स बना के रख लिए, अगली बार वो क्वेश्चन आया नोट्स में से देख लोगे भाई, बस इतनी सी बात कर रहे हैं। तो यही किया गया इसके अंदर, इसकी वजह से ये बेहतर हो गया, इसी की वजह से ये हेलो कम प्रिंट हुए थे, ठीक है। तो अब ये बेटर है, दिस फिबोनाची इज मच बेटर देन द अदर फिबोनाची। तो इसको बोलते हैं हमने डीपी की वजह से इसे ऑप्टिमाइज कर लिया। ये ऑप्टिमाइजेशन पता है किस लेवल की है, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले पुराना कोड देखते हैं आपका, इस कोड की थोड़ी सी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिना पढ़ाए मैं तुमको एनालाइज करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी कभी सिखाई तो है नहीं,
लेकिन हम देसी तरीके से टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, आप निकाल पाओगे उसको। जो ट्रिक हमने यूज करी इसे बोलते हैं मेमोराइजेशन, मेमोराइज कर लिया था आंसर। तो देखिए, लेट अस से टाइम टेकन टू फाइंड फिबोनाची ऑफ n इज t ऑफ n। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, t ऑफ n इज इक्वल टू, अगर n का फिबोनाची निकालने के लिए t ऑफ n टाइम लगा तो n-1 के लिए टाइम लगेगा t ऑफ n-1, और n-2 का फिबोनाची निकालने के लिए टाइम लगेगा t ऑफ n-2। इसके लिए टाइम लग रहा था t ऑफ n, इसके लिए लगेगा t ऑफ n-1, इसके लिए लगेगा t ऑफ n-2। तो t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n-1 प्लस t ऑफ n-2 प्लस सम कांस्टेंट टाइम जो प्रिंट के काम आएगा। ठीक है, तो मैं टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ ये मैथ बना पाओगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ t ऑफ n इज नियरली इक्वल टू, अगर मैं इस t ऑफ n-2 को रिप्लेस कर दूं किससे, t ऑफ n-1 से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 टाइम्स t ऑफ n-1 प्लस k नियरली इक्वल टू। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन में n को n-1 से रिप्लेस करूं तो मैं ये बोल सकता हूं, पूरी इक्वेशन में n को n-2 से रिप्लेस करूं तो मैं ये बोल सकता हूं, इस पूरी इक्वेशन में n को n-3 से रिप्लेस करूं तो मैं ये बोल सकता हूं। अब इस इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वेशन को ना 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वेशन को ना 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर लो। अब ना इनको ऐड करो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये आगे आगे कट जाएगा, इवेंचुअली सिर्फ t ऑफ n बचेगा। तो t ऑफ n इज नियरली इक्वल टू k प्लस 2k प्लस 2 स्क्वायर k प्लस 2 क्यूब k प्लस ऐसी ऐसी कितनी इक्वेशनें होंगी t ऑफ 1 तक जाते जाते, n इक्वेशनें होंगी। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा 2 रेज़ टू पावर n-1 k, t ऑफ 1 तक जाते जाते n इक्वेशनें होंगी ऑफकोर्स, है कि नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे ऐसी n इक्वेशनें होंगी। तो पहली में 2 की पावर 0 है तो आखिरी में 2 की पावर n-1 होगी। ये जीपी है, इस जीपी का सम तुम्हें आता है, इस जीपी को तुम पहचानते हो। इस जीपी का जीपी का सम होता था a r रेज़ टू पावर n-1 अपॉन r-1। इसका a है k, इसका r है 2, नंबर ऑफ इक्वेशंस है n अपॉन r-1 इज नियरली इक्वल टू k 2 की पावर n-1। तो अगर इसका मतलब पता है क्या है, t ऑफ n इज प्रोपोर्शनल टू 2 रेज़ टू पावर n। अगर तुम्हारा n 4 गुना हो जाता है तो तुम्हारा टाइम 16 गुना हो जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि इफ, इसका मतलब एक बार लिख के देखते हैं, लेट अस से n1 इज 10 टाइम्स n2, तो जो t ऑफ n1 होगा वो c 2 टाइम्स n1 होगा, और जो t ऑफ n2 होगा वो c 2 टाइम्स n2 होगा, और जो n1 है वो c 2 इंटू 10 n2 हो गया कि नहीं होगा, n1 को रिप्लेस कर दिया इसमें। प्रोपोर्शनल से यही तो आता था, कांस्टेंट के साथ इक्वल लग जाता है, t ऑफ n1 इक्वल टू c 2 टाइम्स n1, t ऑफ n2 इक्वल टू c 2 टाइम्स n2। तो अगर n1 10 टाइम्स n2 है तो आपका बन जाएगा c 2 रेज़ टू पावर 20 टाइम्स n2। दोनों को एक बार रेशो लेना, मैं टाइम्स का रेशो देखना चाहता हूँ। अगर इनपुट 10 गुना हुआ तो टाइम कितने गुना हो जाएगा, c 20 n2 c 2 n2। ठीक है, तो टाइम कितने गुना हो जाएगा आपका, 2 रेज़ टू पावर 19 n2। अगर तुम ध्यान से सोच पा रहे हो तो देखो, t ऑफ n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 19 n2 t ऑफ n2। जब टाइम 10 गुना हुआ, तो आप, जब इनपुट 10 गुना हुआ तो आपका टाइम 2 रेज़ टू पावर 19 n2 हो गया। टाइम आपका बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब ये अगर 10 गुना हुआ था, इनपुट 10 गुना साइज हुआ था, तो आपका जो टाइम है वो 2 रेज़ टू पावर 19 गुना हो गया। 2 रेज़ टू पावर 19 बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसलिए ये कोड बहुत बुरा था। जबकि तुम जो ये देखोगे ये लीनियर है, मतलब इसमें इनपुट अगर दुगना होगा तो टाइम भी दुगना ही होगा, क्योंकि अगली बार तो क्वेश्चन बैंक में से निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। डीपी करने का, अभी मैं यहाँ पे ना डीपी के बारे में आपको खास बातें क्या बताना चाहता हूँ कि डीपी आप कब लगा सकते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम में आप डीपी लगा सकते हैं। उस तरह की प्रॉब्लम में डीपी लगाइए जिसमें सेम सवाल बार बार सॉल्व हो रहा हो, सेम सवाल का बार बार सॉल्व होना। तो 2 मैं आपको चेक बताऊंगा। देखो, कुछ रिकर्शन होती है ऐसे नीचे आते हुए सॉल्व हो रही होती हैं,
ऐसे ट्री होता है उनका, नीचे की तरफ आते हुए सॉल्व होती है। तो डीपी की पहली पहचान वो नीचे की तरफ आते हुए सॉल्व हो रही होगी। दूसरी पहचान उसमें सेम प्रॉब्लम बार बार सॉल्व हो रही होगी, यहाँ भी 6 का फिबोनाची मांगा होगा, यहाँ भी 6 का मांगा होगा, यहाँ भी 5 का मांगा होगा, यहाँ भी 5 का मांगा होगा। तो पहली बार से जब जवाब लाए थे तो दूसरी बार जब तुम 5 का जवाब लेने जा रहे हो तो जाओ मत, क्वेश्चन बैंक से निकाल लो। ठीक है, दो पहचान नीचे आते हुए सॉल्व होती है, दूसरी पहचान सेम सवाल बार बार सॉल्व हो रहा होगा, तो सेम सवाल बार बार सॉल्व करने के बजाय आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक पास करेंगे, उसमें से निकाल लेंगे। एक और तरीका भी होता है डीपी को सॉल्व करने का, उसको टैबुलेशन कहते हैं, वो हम इससे आगे के सवालों में करेंगे। इस सवाल में हमने जो ट्रिक आपको बेसिकली समझाई है उसको मेमोराइजेशन कहते हैं। तो मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।